In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. As you know that we have completed our previous lecture regarding what? बताया ना किस हवाले से हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में? याद है किसी को कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने? हाँ, इससे पहले हमने पास्कल्स लॉ डिस्कस किया और आर्किमेडस प्रिंसिपल डिस्कस किया, ठीक है। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस बुयांसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन। एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है इस पे, इसके बाद एक ही टॉपिक रह गया सरफेस टेंशन, ठीक है। तो असल चीज़ पे आते हैं जो कि बुयांसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन के नाम से आज हमारे पास टॉपिक है। बुयांसी, कल मैंने आप लोगों को बताया कि अपथ्रस्ट का दूसरा नाम क्या है? बुयांसी। किसी ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड का जो प्रेशर होता है या फ्लूइड का जो फोर्स होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? बुयांसी नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें कल की बातों से मैच हैं जो कि आप देखेंगे। बुयांसी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। इमर्स्ड ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि वो ऑब्जेक्ट जो या तो पानी के अंदर या हवा के अंदर सबमर्ज हुआ हुआ हो, डूबा हुआ हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? ठीक है। तो उस पर लगने वाले प्रेशर उसको बुयांसी कहा जाता है। सिंपल आ जाए। चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबोएं, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट को एयर के अंदर रखें, ठीक है, उस पे एयर का या पानी का एक फोर्स ज़रूर उसके ऊपर लगती है। उस फोर्स को ही हम क्या नाम देते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स, या इसी अपथ्रस्ट फोर्स को आप क्या भी कह सकते हैं? बुयांसी भी कह सकते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स। तो यही बातें यहाँ मेंशन है, कोई नई बात नहीं है, ये कल की बात है। इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। मैंने आपको कल बोला था जब फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाते हैं, फर्ज कर ले, तो यहाँ पे जो फोर्स है और यहाँ पे जो फोर्स है वो काफ़ी क्या होता है, मतलब एक तरह से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा। इसके टॉप पे, इस ऑब्जेक्ट के टॉप पे जो ऑब्जेक्ट लिक्विड में सबमर्ज हुआ हो, डूबा हुआ हो, ठीक है, तो उसके जो दो साइड है, ऊपर और नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। यानी ऊपर का और नीचे का काफ़ी इसके ऊपर प्रेशर डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता। किसका? लिक्विड का। डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ड्यू टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। किस चीज़ की वजह से होता है? जब आप इसको पानी में डबो देते हैं तो ये कुछ लिक्विड आपस में इधर उधर क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। इस चीज़ की वजह से इधर का और इधर का प्रेशर क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर है बात? द मैग्नीट्यूड ऑफ द बुयांट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। कल मैंने आप लोगों को बताया जब आप इसको डिस्प्लेस करेंगे, हाँ बुयांट बताया ना आपको, लिक्विड का जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है ना, उस फोर्स को बुयांट फोर्स कहा जाता है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है बुयांसी, ठीक है कि नहीं। अब कल मैंने बताया यहाँ पे जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना, उसका आप वेट मेजर करें। फर्ज कर ले इसका शुरू में मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। शुरू में इसका आप रखिए जी, इसका जो वेट है वो 100 न्यूटन है। बाहर हवा में आपने इसका वेट मेजर किया इस ऑब्जेक्ट का, 100 न्यूटन है। फिर आपने उसको किसी इसके अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है इस कंटेनर में, ठीक है। तो जब आप लिक्विड के अंदर रखेंगे तो थोड़ा सा वेट, इसकी जगह का वेट डिस्प्लेस हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएंगे लिक्विड। अब जो जितना आगे पीछे हुआ है उसका आप मास मेजर कर लें। ये आप कंसीडर करें तकरीबन 2 kg जो है ना, जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस हुआ है। तो इसका आप पानी के अंदर इस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट अगर टिप करेंगे तो 2 × 10 कितना होगा? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन इस पे ना फोर्स लगेगी। कहने का मतलब ये, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी। यही बात यहाँ पे कहीं मुझे मेंशन नज़र आए थे, ठीक है। देखो, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। अब डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट कितना है? 20 न्यूटन। अब इससे 20 पहले 100 था ना, 100 से 20 न्यूटन निकालो, 80 न्यूटन। पानी के अंदर 80 न्यूटन हो जाएगा, हल्का हो जाएगा ऑब्जेक्ट।
100 न्यूटन से कितने का रह जाएगा? 80 पे आ जाएगा। 80 न्यूटन। ये हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं 9 लेवल पे, 9-10 में फिजिकल बैलेंस के थ्रू ना, है ना, ये एक्सपेरिमेंट भी है 9-10 लेवल पे हम कराते हैं, अभी भी कराते हैं। ब्राउनिंग मोशन वो अलग है, ब्राउनिंग मोशन पार्टिकल, लिक्विड में पार्टिकल का मोशन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाउंड फोर्स इज इक्वल, देखो अब देखो इस पे लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाउंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इस पे आप बताएं इस पे कितनी फोर्स लग रही होंगी? इस पे 20 न्यूटन फोर्स लग रही होंगी। जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाता है ना, उसका वेट चेक करें आप, जितना उसका वेट होगा उतना इस पे बाउंसी होंगी, बाउंड फोर्स लग रही होंगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब लिक्विड के अंदर अलग से हमने केस बनाए हैं, गैस के अंदर अलग से हमने इसका केस बनाया है, ठीक है। यानी अगर वही ऑब्जेक्ट हवा के अंदर मौजूद हो तो क्या कहानी होगी, एक ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के अंदर मौजूद हो, पानी में मौजूद हो तो क्या कहानी होगी। अलग अलग से पॉइंट की सूरत में खूबसूरत पॉइंट मैंने बनाए हैं। इफ़ द वेट ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बाउंड फोर्स, अगर इस सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट का वेट बाउंड फोर्स से ऊपर लगने वाली फोर्स से ग्रेटर हो, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ठीक है, क्या हो जाए, अभी ये तो डूब जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ऊपर लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 20 न्यूटन है, ऊपर से 80 न्यूटन है, तो ये डूब जाएगा। कहना ये चाह रहे हैं, पानी में ये आराम से डूब जाएगा। दूसरी बात इसका कहा है, इफ़ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बाउंड फोर्स, यानी फ़र्ज कर ले इसने तकरीबन 100 न्यूटन था ना, इसने 5 kg जो है ना पानी को डिस्प्लेस किया, तो इसका वेट कितना होगा? 5 × 10 करो तो 50, इसका कितना रह जाएगा? 50 न्यूटन। ऊपर से नीचे की तरफ इसका वेट 50 न्यूटन, ऊपर से अप थ्रस्ट, तो क्या हो जाएंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरा केस हो जाएगा, इफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द बाउंड फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स ऑन द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, इट रिमेन्स एट लेवल इन फिलिंग। यानी अब ये ना ये नीचे डूब जाएंगे ना ये ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब एक लेवल पे रहेंगे, इस तरह ना एक लेवल पे रहेंगे पानी के अंदर, या दूसरे अल्फाज में आधा डूबा हुआ आधा निकला हुआ, फ्लोटेशन की सूरत में आएंगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डूबा हुआ होगा, पूरा सरफेस पे नहीं होंगे, ऊपर टॉप पे नहीं होंगे, क्योंकि बराबर है ना, तो थोड़ा सा डूबा हुआ होगा पानी के अंदर, थोड़ा सा निकला हुआ होगा। तीसरा केस क्या है, इफ़ द बाउंड फोर्स इज ग्रेटर, अब इसने तकरीबन रखते ही कितने 6 kg फ्लूइड को इसने डिस्प्लेस किया, तो इस पर लगने वाले अपथ्रस्ट की वैल्यू 60 न्यूटन होंगे, तो ये तीसरा केस हो जाएगा। द बाउंड फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, यानी ये ऑब्जेक्ट जो कि इसमें डूबा हो, इट राइजेस टू द सरफेस एंड फ्लोट्स, तो ये बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ जाएगा, सरफेस पे आ जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? इधर सरफेस पे आ जाएंगे और तैरना शुरू करेगा। क्या होगा? और तैरना, पानी के ऊपर तैराकी स्टार्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? इसी तरह गैस में भी है, हम भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना हवा में उड़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? हवा का जो अपथ्रस्ट है, हाँ क्यों नहीं होता? गैस का मास नहीं हो तो गैस भरने जाओ तो तुम्हें पता चल रहा है ना, गैस का क्यों मास हो, आराम से हो जाते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट सराउंडेड बाय एयर इज ब्लोन अप बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट बाय देयर डिस्प्लेस। जिस तरह लिक्विड का डिस्प्लेस कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह एयर का भी उतना ही वेट डिस्प्लेस करे जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट है, तब भी यहाँ पे क्या होंगे? वो ऑब्जेक्ट एयर में फ्लोट कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा यार इसने इतना, जिस तरह पानी में हमें पता लगा भाई इतना न्यूटन इसने डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे एयर में कैसे पता लगेगा? तो एक जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है बुक के अंदर, सारी बातें बुक से है। ठीक है, हाँ हाँ फ्लोट करेगा ना, क्यों नहीं? आप बलून वगैरह क्यों फ्लोट करता है? तो इसी वजह से है कि हवा का अपथ्रस्ट ज़्यादा है बैलून के वेट से, बैलून के ग्रेविटी कम पड़ गया ना यार, वेट का क्या मतलब है? ग्रेविटी ही है, वेट जो मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ वेट कम पड़ जाते हैं ना, ये बाउंसी या अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ जाती है तो उड़ेगा। आई बात समझ में या नहीं? दोबारा देखो, एन ऑब्जेक्ट, अच्छा ये हो गया। A cubic meter of air at normal atmospheric pressure and room temperature has a mass about 1.2 kg। आप समझ में आया इतना मास कितना होता है? आपका क्वेश्चन यहाँ पर, सो इट वेट बिकम्स अराउंड 12 न्यूटन। कहता है कि एक क्यूबिक मीटर का मतलब ये है कि एक हमारे पास इस तरह के ऑब्जेक्ट अगर हो ना, तो इसका जो है ना, ये अगर आप हाइट रखें, ठीक है, ये अगर इसका आप ब्रेथ रखें, ये इसका लेंथ रखें, ये हाइट रखें, ये ब्रेथ रखें, ठीक है, और ये कितना रखना है? 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी
1 मीटर। तो कहते हैं इसके अंदर हवा कितनी आएंगी, 1.2 kg हवा इसमें भरेंगे। 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के अंदर हवा कितने भरेंगे, 1.2 kg। अब इस पे जो हवा का प्रेशर है, ठीक है, कितना होगा, 12 न्यूटन होगा। आई बात समझ में? तो मतलब इस तरह उन्होंने एक आपको तखमीना लगा के दे दिया है। चले ठीक है, इसका 12 न्यूटन इसके वो है, फोर्स है, वेट है दूसरे अल्फाज में। इफ़ मास ऑफ द 1 मीटर क्यूब ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर, अब ये ऑब्जेक्ट कितने का है, 1 मीटर क्यूब ऑब्जेक्ट है, ग्रेटर देन 1.2 kg। अब होगा क्या इसका मास, इस ऑब्जेक्ट का मास 1.2 kg से ज़्यादा होंगे। इट फॉल्स टू ग्राउंड व्हेन रिलीज्ड, हवा में रखा आपने, इसका मास कितना है, 1.2 kg से ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओवरऑल इसके अंदर हवा, फर्स्ट कर ले, इतने वॉल्यूम में हवा का मास, हवा का वेट कितना होता है, हवा भरी जाए तो 12 न्यूटन। लेकिन आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास जो है ना हवा में कितना है, 1.2 kg से ज़्यादा है, तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, वेट उस पर अप्लाई होगा, ज़मीन की तरफ गिर जाएंगे। दूसरा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज हैज़ मास ऑफ लेस देन 1.2 kg, अब इसका मास लेस देन हो जाए तो क्या होगा, बियॉन्ड फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, ऊपर लगने वाली फोर्स वेट से बढ़ जाएंगी, एंड इट राइजेस इन द एयर, ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। लेकिन तीसरा पॉइंट मैं ऐसे बताता हूँ, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो वो एक लेवल पे रहेगा, ठीक है। तीनों तरह के बैलून आपको नज़र आ सकते हैं, वो जो बड़े बड़े बैलून नहीं होते जिसमें इंसान वगैरह आगे पीछे जाते हैं, तो वो तीनों केसेस कहीं आपको रुके हुए नज़र आते हैं, ठीक है। मैंने खुद इसकी 2-3 पिक्चर देखी थी, कहीं रुके हुए नज़र आते हैं, कहीं आपको नीचे की तरफ होते हुए नज़र आते हैं, कहीं ऊपर की तरफ उठते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें यही प्रिंसिपल होता है कि वेट को आप 1.2 kg से ज़्यादा करेंगे, नीचे की तरफ आएगा, 1.2 kg से कम करेंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेंगे, बराबर रखेंगे तो एक लेवल पे रहेगा। इन्हीं सारी बातों को सामने रखते हुए उन्होंने एक लॉ पेश किया, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के नाम से। तो यही इन सब का नतीजा यही है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू इट्स ऑन वेट, ठीक है। एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कितना फ्लूइड को डिस्प्लेस करता है, जितना उसका वेट हो, जितना उसका वेट हो उतना ही वो फ्लूइड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। एक क्लिक करो ना, शायद चार्ज ख़त्म हुआ, ठीक है। तो इफ़ इट डिस्प्लेसेस मोर, फ्लूइड की बात हो रही है जो डिस्प्लेस होता है, इट राइजेस, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट ज़्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ उठेगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन दोनों के लिए है, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए, ठीक है, दोनों को मिला के फ्लूइड बोलते हैं। इफ़ इट डिस्प्लेसेस लेस, अगर उसने हवा को या लिक्विड को कम डिस्प्लेस किया, इट डिसेंट्स, डिसेंट का मतलब ये डूब जाएंगे। ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चन इस दफ़ा का, इस दफ़ा जो पेपर हो ना उसका लॉन्ग क्वेश्चन। इफ़ इट डिस्प्लेसेस एक्जैक्टली एज इट वेट, लेकिन वो इतना करे जितना उसका वेट है, इट एक वेट से बड़ा एक वेट से कम, एक जितना उसका वेट है वो डिस्प्लेस करे। इट हॉवर्स एट कांस्टेंट एल्टीट्यूड, ठीक है, ये उड़ान में रहेंगे एक कांस्टेंट हाइट पे। एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ क्या है, हाइट पे उड़ते रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रिंसिपल था लॉ ऑफ फ्लोटेशन के नाम से। सबमेरीन, कुछ ऐसी डेली एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सबमेरीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जंगों में इस्तेमाल होने वाले एक जहाज़ का नाम है, जो एक ही टाइमिंग के अंदर पानी के अंदर भी जा सकते हैं, एक ही टाइमिंग के अंदर पानी से ऊपर भी आ सकते हैं, एक ही टाइमिंग के अंदर पानी के अंदर एक लेवल में भी रह सकते हैं। क्यों? हाँ, सबमेरीन हाँ ना, पानी डीप सी में जा सकते हैं ना। ये एक दफ़ा एक वो बड़ा बनाए थे ना उन्होंने, टाइटैनिक के नाम से, है ना, वो डूब गए हैं ना, वो वही इसी तरह के जहाज़ होते हैं जो बैकवर्ड, हाँ, वो इसी प्रिंसिपल, यही सारे प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। और ये आज का प्रिंसिपल नहीं है, हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले का प्रिंसिपल है। बादशाहों के ज़माने उस वक्त भी कश्तियाँ मौजूद होती थी, ठीक है। याद है ना वो यूरिका पढ़ते हुए वो भाग गए थे, कल वाली कहानी, कल आप आए थे, तो वो हज़रत ईसा की पैदाइश से कबल की बातें हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा एडवांस हुआ है, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारा एडवांस हो गए हैं। तो बड़े बड़े आप देखते हैं कि पूरे मकान इसी बिल्डिंग के बराबर जहाज़ें आपको आजकल नजर आए। क्यों? प्रिंसिपल ये है कि आपने कुछ इस तरह डिज़ाइन करना है कि उसका जो ये जितने भी प्रिंसिपल हैं कि उसका अपना वेट अब फर्स्ट से क्या हो जाए, कम हो जाए। तब कोई भी चीज़ आप इसी बिल्डिंग के 5 बिल्डिंग भी बनाएं
तब भी वो तैरते रहेंगे, लेकिन आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए। मटेरियल जो यूज़ होते हैं ना उस तरह के जहाज़ों में, और नीचे जो लेयर है, खुसूसन लेयर बनाते हुए काफ़ी ख्याल किया जाता है जहाज़ बनाते हुए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह आप याद करेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। कल लास्ट टॉपिक सरफेस टेंशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा, कैपिलरी एक्शन मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद चैप्टर के न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा है, तारबंद 10 से। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।